सो हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सो गाइस सबसे पहले एटम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं कि मैटर क्या था, क्योंकि एटम पढ़ने से पहले आपको मैटर याद होना चाहिए और अगर आपने शुरुआत के 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वो जरूर पढ़िए। तो सबसे पहले मैटर क्या था? मैटर एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कि कोई भी चीज जिसमें कोई भी वेट है, मतलब मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कोई भी जगह घेरा है, वो मैटर है। जैसे कि आप अभी अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल या लैपटॉप में मास है, उनमें कोई वेट है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो एक मैटर है। जैसे मेरी ये सन ग्लासेस है, ये सन ग्लासेस भी मैटर है क्योंकि इनमें मास है और ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो क्योंकि पहले आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर समझ पाओगे। तो अब समझते हैं एलिमेंट क्या होता है। पहले हम लोग एलिमेंट समझेंगे, कंपाउंड हम सेकंड लेक्चर में समझेंगे। इस टोटल मैंने इस चैप्टर को 5 लेक्चर्स में डिवाइड किया जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता जाऊंगा हर एक लेक्चर में, तो सारे लेक्चर्स देखिएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ एटम के बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि एटम को डिस्कवर किसने किया था और एटम दिखता कैसे और एटम की क्वालिटीज क्या है। ठीक, सो गाइस चलिए अब समझते हैं एटम क्या होता है, लेकिन उससे पहले एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, मतलब कि एक ही तरीके के एटम से एलिमेंट बना होता है और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलते हैं कंपाउंड बनता है कंपाउंड, और कंपाउंड से मिलके बनता है मिक्सचर। जब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो एलिमेंट बना होता है वन काइंड ऑफ एटम से और वो प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि जो भी चीज वन काइंड ऑफ सब्सटेंस से बनी होती है वो एक प्योर सब्सटेंस होती है, जैसे कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। सो गाइस अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो है एटम। सो गाइस आप समझते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि एटम एक ऐसा एक पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल है जो एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट मैंने दिखाया, एलिमेंट कितना छोटा होता है तो एटम भी कितना छोटा होता होगा। तो एटम का जो रेडियस होता है, जो इसे व्यू के मतलब कि जो साइज होता है इसका, वो एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर में उसको देखा जाता है, मतलब नैनोमीटर का मिलीमीटर से भी छोटा होता है और ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता है, हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो एटम को सबसे पहले जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया था और एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब कि वो चीज जो कि डिवाइड नहीं की जा सकती है फर्दर। लेकिन आगे चल के हम लोगों ने, मतलब जब टेक्नोलॉजी आई और हम लोगों ने प्रोग्रेस किया ह्यूमन बींग्स ने, तब पता चला कि हम एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप यही समझिए कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटम को जब जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया या अराउंड 1800 सेंचुरी में डाल्टन ने एटम को डिस्कवर किया, तब तो माइक्रोस्कोप होते नहीं थे, कि इन्होंने अपना कुछ एजम्पशंस बताए थे, तो इसी को बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेन पढ़ेंगे एटम के बारे में और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। गाइस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डाल्टन ने कहा कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मतलब कि जो कुछ भी इस दुनिया में वो सब कुछ एटम से बना हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट इनका ये था कि एटम इज इंडिविजिबल, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि ना हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये खुद ही बनता है, ये खुद ही डिस्ट्रॉय होता है, मतलब कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है कि हम एटम बनाएंगे या हम डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नेचुरली अकर होता है। सो गाइस डाल्टन का जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि ऑल एटम्स इन अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स साइज में सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होगी और वो मास में भी सेम होंगे, मतलब कि अगर एक एटम का मास जितना है उतना ही सभी एटम्स का मास होगा और वो सब बिल्कुल एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि गोल्ड का कोई एटम कुछ कर रहा है, गोल्ड का दूसरा एटम कोई कुछ कर रहा है, सब सेम ही वर्क करेंगे और बिल्कुल एक जैसे दिखते होंगे, सब कुछ सेम होगा। फिर उनका जो फोर्थ पॉइंट था गाइज, वो फोर्थ पॉइंट कुछ इस प्रकार था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि गोल्ड का एटम और आयरन का एटम सेम नहीं होगा, सब अलग अलग होंगे। लेकिन इनमें अगर एलिमेंट में देखा जाए, मान लीजिए गोल्ड, तो गोल्ड के एटम एक जैसा वर्क करेंगे, एक जैसा साइज होगा, एक जैसा मास होगा। लेकिन अगर हम आयरन और गोल्ड के एटम को कंपेयर करें या किसी भी दो एलिमेंट्स के अलग अलग एटम को कंपेयर करें तो वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि गोल्ड एक अलग चीज है, आयरन एक अलग चीज है, आपको पता ही होगा। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है, एलिमेंट डिफरेंट है, तो उनके एटम भी डिफरेंट होंगे मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज में।
फिर गाइस जो इनका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि द नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स, मतलब कि एक कंपाउंड में जितने भी एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। गाइस ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इसका नोट्स का डिस्क्रिप्शन इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। सो गाइस जो ये डाल्टन की थ्योरी थी वो बेस्ड थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है ये मैं आपको सेकंड लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि डाल्टन ने ही डिस्कवर किए थे। जॉन डाल्टन इनका नाम था, 18th सेंचुरी। इसी में डिस्कवर किया था। ये सब गाइज आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो गाइज मैंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी ये बिल्कुल उन्हीं की थ्योरी है, और ये आप जरूर लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। सो गाइज डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्स को सिंबल दिए उन्हें पहचानने के लिए कि इन एलिमेंट्स से हम इन सिंबल्स को पहचान सकते हैं। सो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है वो कुछ एलिमेंट्स जो उन्होंने डाल्टन ने दिए थे इनके पिक्चर्स, मतलब कि ऐसे। लेकिन गाइस पिक्चर्स को याद कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट था, तो इसलिए आगे चल के लोगों ने इसे मॉडिफाई किया और इन सिंबल्स को दे दिए नाम। मतलब कि जो एलिमेंट के सिंबल थे उनको नाम दे, जैसे हाइड्रोजन का पहला लेटर H, आयरन का Fe वो मतलब फेरम होता है, लेकिन इंग्लिश में जो इसका मतलब होता है वो होता है आयरन, मतलब लोहा। तो ऐसे करके हम लोगों ने फिर जब हम लोग जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी आगे आती गई और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, तब हम लोगों ने थोड़े से मॉडिफाई किया और फिर हम लोगों ने ये रिप्लेस करके हमने यहाँ पे दे दिया उनको एलिमेंट्स को नाम। सो गाइस ये आप टेबल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि अगर आपके में हाइड्रोजन किस तरीके का दिखता था, मतलब उसका आर्ट के उन्होंने बनाई थी, ड्राइंग किस तरीके की थी, ये पूछा जा सकता है। वैसे पूछेगा तो कोई नहीं, लेकिन आ सकता है, तो आप एक बार से ध्यान से देख लीजिएगा। फिर गाइस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो गाइस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।